दोस्तों, हम खुशनसीब हैं कि आज हमने वाइस चांसलर साहब, जो एक काबिल लीडर और कायद हैं, जिनकी सरबराही में जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने तरक्की की नई मंजिलें तय की हैं, उन्हें आज हमने देखा और उन्हें आज हमने सुना। ये लम्हात तारीख़ी हैं और हमारे लिए हमेशा याद रह जाने वाले हैं। हम एसोसिएशन की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारी दावत पर यहाँ तशरीफ़ लाए हैं वो। शुक्रिया। अब फंक्शन का एक अगला हिस्सा भी है, एक सरप्राइज़, और बहुत मुख्तसर सा एक हिस्सा है, एक शेर व शायरी का। आपको पता है जामिया मिल्लिया इस्लामिया और उर्दू दोनों का एक अटूट ताल्लुक़ है, और जहाँ जामिया हो वहाँ उर्दू का होना है ज़रूरी। ज़्यादा परेशान इसलिए ना हूँ कि बड़ा मुशायरा नहीं है, 3-4 शायर यहाँ पर 4-4 5-5 शेर सुनाएंगे। एक सिंबल होगा बस कि एक नशिस्त हुई है आज जामिया के फाउंडेशन डे के मौके पर। मैं किसी का कोई बहुत तारुफ़ नहीं कराऊंगा, वक्त बहुत कम है हमारे पास। मैं अतहर आज़मी से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि आएँ और 5 शेर पेश करें यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम। मज़ाहिया मुशायरे के लिए और मज़ाहिया नज़्म पेश करने के लिए कहा गया था, तो मैं आपके सामने कुछ बंद पेश कर रहा हूँ, समाअत फरमाएं। तुम डाइट के लिए जिस रोज़ से बादाम लेते हो, तुम डाइट के लिए जिस रोज़ से बादाम लेते हो, सज़ाए फ़रबही उस रोज़ से इनाम लेते हो। मैं मेहमान बन के जब भी आपके दरवाज़े पर आया, मैं मेहमान बन के जब भी आपके दरवाज़े पर आया, खिलाते जितना हो उससे ज़्यादा काम लेते हो, खिलाते जितना हो उससे ज़्यादा काम लेते हो। मौक़े देख कर थाली के बैगन बन गए ऐसे, मौक़े देख कर थाली के बैगन बन गए ऐसे, खिलाए जो भी हलवा तुम उसी का नाम लेते हो। असर छोड़ा है बॉलीवुड ने कुछ ऐसा जवानी में, असर छोड़ा है बॉलीवुड ने कुछ ऐसा जवानी में, बुज़ुर्गी में भी मधुबाला के ही बस नाम लेते हो, बुज़ुर्गी में भी मधुबाला के ही बस नाम लेते हो। जो माज़ी की अदाकारा का ज़िक्र खैर छिड़ जाए, जो माज़ी की अदाकारा का ज़िक्र खैर छिड़ जाए, बड़ी हसरत से तुम अपना कलेजा थाम लेते हो, बड़ी हसरत से तुम अपना कलेजा थाम लेते हो। कई बूढ़ों को पहले से ही वो उलझाए बैठी है, कई बूढ़ों को पहले से ही वो उलझाए बैठी है। बुढ़ापे में जिसे शादी का तुम पैगाम देते हो, बुढ़ापे में जिसे शादी का तुम पैगाम देते हो। आखिरी बंदे, सुना है आजकल अतहर पे है संजीदगी तारी, सुना है आजकल अतहर पे है संजीदगी तारी, भला शायर को क्यों इस तरह का इल्ज़ाम देते हो। वो मांगे है बिहार और तुम उसे आसाम देते हो, तुम अपनी जहनियत क्यों हर जगह इनाम देते हो। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया अतहर आज़मी। मैं अशफाक देशमुख से गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएँ। अशफाक देशमुख। वो देखो आसमां पीला हुआ है, वो देखो आसमां पीला हुआ है, पपीता पक के अब नीला हुआ है। वो देखो आसमां पीला हुआ है, पपीता पक के अब नीला हुआ है। कहा मैंने तुम्हारी बात सच है, तुम्हारा स्क्रू ढीला हुआ है। पार्लर में जाके आपने खर्चा करा दिया, पार्लर में जाके आपने खर्चा करा दिया, पर हुस्न में तो आपने सबको हरा दिया। पार्लर में जाके आपने खर्चा करा दिया, पर हुस्न में तो आपने सबको हरा दिया। शब भर था रौबे हुस्न, मगर सुबह जब हुई मेकअप को धो के आपने मुझको डरा दिया। खुद ही शादी करके अब रोता है क्या, खुद ही शादी करके अब रोता है क्या, और आगे देख ले होता है क्या। खुद ही शादी करके अब रोता है क्या, और आगे देख ले होता है क्या। यूं जगाएगी तुझे बीवी तेरी, उठ कमीने देर तक सोता है क्या। अच्छा, अपनी आँखों को चार करता हूँ, अपनी आँखों को चार करता हूँ,
जहाँ किसी पर निसार करता हूँ। अपनी आँखों को चार करता हूँ जहाँ किसी पर निसार करता हूँ, और झूठ कहता हूँ अपनी बीवी से सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ। एक कथा खास सुनिए, गालिब की रूह से माजरत के साथ। गालिब ने कहा था कि उनके आने से जो आ जाती है मुंह पर रौनक, वो महबूबा के लिए था। बीवी के लिए देखिए कि मैके जाती है तो जो बीवी तो खुशी होती है, मैके जाती है जो बीवी तो खुशी होती है, गम पलट आने के होते हैं पर आसार बहुत। मैके जाती है जो बीवी तो खुशी होती है, गम पलट आने के होते हैं पर आसार बहुत। उनके आने से चली जाती है मुंह की रौनक, मुँह से रौनक। उनके आने से चली जाती है मुँह से रौनक, वो समझते हैं कि अशफाक है बीमार बहुत। बहुत खूब अशफाक देशमुख। वैसे ये पूरा मुशायरा मज़ाहिया नहीं है, इसे 50-50 तकसीम किया गया है। मैं ताहिर जमील साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि आए अपना कलाम पेश करें। अस्सलाम वालेकुम। मैंने माज़रत की थी कि आज तबीयत साथ नहीं दे रही, लेकिन नजम भाई ने कहा नहीं माज़रत कबूल नहीं होगी, तो आखिर दोस्ती का भी हक अदा करना है। 2-3 अशार। प्यार में गर मगर नहीं होता, प्यार में गर मगर नहीं होता, गैर मशरूत प्यार करता हूँ। प्यार में गर मगर नहीं होता, गैर मशरूत प्यार करता हूँ। ये मोतसिब ये अदालत तो एक बहाना है, ये मोतसिब ये अदालत तो एक बहाना है, जो तय शुदा है वही फैसला सुनाना है। एक गज़ल के 2-4 अशार, मज़ाया भी इसमें शायद एक आध आपको लग जाए। उसको ये ज़ोम है यारो कि परेशान हूँ मैं। ये परेशान नहीं है, परेशान है, ज़ीशान वाला। उसको ये ज़ोम है यारो कि परेशान हूँ मैं, वो परेशान है तो इश्क का सुल्तान हूँ मैं। वो परेशान है तो इश्क का सुल्तान हूँ मैं। आपकी चाय मज़ेदार बहुत है, लेकिन आपकी चाय मज़ेदार बहुत है, लेकिन साथ बिस्किट भी ले आओ कि मेहमान हूँ मैं। साथ बिस्किट भी ले आओ कि मेहमान हूँ मैं। ये एक मुशायरा था, उसमें जो थी एक तरह थी, आपकी जुल्फ़े परेशान से परेशान हूँ मैं, तो उसको मैंने यूँ इसमें गिरा लगाई है। आपकी जुल्फ़े परेशान को संवारूं कैसे, आपकी जुल्फ़े परेशान को संवारूं कैसे, आपकी जुल्फ़े परेशान से परेशान हूँ मैं। तेरी बातों पे लगातार भरोसा करके, तेरी बातों पे लगातार भरोसा करके, अपना ही पोल ये खोला है कि नादान हूँ मैं। तेरी बातों पे लगातार भरोसा करके, अपना ही पोल ये खोला है कि नादान हूँ मैं। उसको समझाने की अब मुझ में नहीं ताब कोई, उसको समझाने की अब मुझ में नहीं ताब कोई। मैं तो अब हार गया, अब तो पशेमान हूँ मैं। मैं तो अब हार गया, अब तो पशेमान हूँ मैं। शाम है, शाम बेकैफ सी है, ऐ शे खूबाम मेरी। शाम बेकैफ सी है, ऐ शे खूबा मेरी। शाम रंगीन बना दो, शाम रंगीन बना दो मेरी के सुल्तान हूँ मैं। उसको ये ज़ोम है कि परेशान हूँ मैं, वो परेशान है तो इश्क का सुल्तान हूँ। बहुत शुक्रिया। अगले शायर अहमद अशफाक से गुजारिश है कि आए कलाम सुनाएं। अहमद अशफाक। माफ़ कीजिए, मज़ाहिया नहीं सुना सकता। आइए, मतलब हाजिर खिदमत है कि जिसे हमने कभी देखा नहीं है, जिसे हमने कभी देखा नहीं है, वो यूं मौजूद है गोया नहीं है। जिसे हमने कभी देखा नहीं है, वो यूं मौजूद है गोया नहीं है। और हमारे शहर में शीशे के घर हैं, हमारे शहर में शीशे के घर हैं, कहीं दीवार का साया नहीं है। हमारे शहर में शीशे के घर हैं, कहीं दीवार का साया नहीं है। एक मतलब 2-3 शेर और के कुरेद मत मेरे ज़ख्मों का इंदिमाल न कर, कुरेद मत मेरे ज़ख्मों का
इंदमाल न कर, ताल्लुकात का यानी कभी ख्याल तो कर, ताल्लुकात का यानी कभी ख्याल तो कर, सिवा उम्मीद से मिल जाए ये भी मुमकिन है, सिवा उम्मीद से मिल जाए ये भी मुमकिन है, तू एक रोज़ मेरी जान कोई सवाल तो कर, सिवा उम्मीद से मिल जाए ये भी मुमकिन है, तू एक रोज़ मेरी जान कोई सवाल तो कर, और मैं इंतज़ार में सदियां गुजार दूं लेकिन, मैं इंतज़ार में सदियां गुजार दूं लेकिन, तू मेरी याद के लम्हों को माहो साल तो कर, मैं इंतज़ार में सदियां गुजार दूं लेकिन, तू मेरी याद के लम्हों को माहो साल तो कर। और आखिरी शेर यूँ है कि फिर उसके बाद मुझे मुझसे मांग भी लेना, फिर उसके बाद मुझे मुझसे मांग भी लेना, है शर्त पहले मुझे अपना हम ख्याल तो कर, फिर उसके बाद मुझे मुझसे मांग भी लेना, है शर्त पहले मुझे अपना हम ख्याल तो कर। मैं नदीम माहिर साहब से गुजारिश कर रहा हूँ तशरीफ़ लाएं। इजाज़त। एक तो मैं तरन्नुम से नहीं सुनाऊंगा और मज़ाहिया नहीं सुनाऊंगा। गज़ल का मतला है कि इजहार पे पाबंदियाँ पहले तो नहीं थीं, इजहार पे पाबंदियाँ पहले तो नहीं थीं, इस तरह की दुश्वारियाँ पहले तो नहीं थीं, इजहार पे पाबंदियाँ पहले तो नहीं थीं, इस तरह की दुश्वारियाँ पहले तो नहीं थीं, और ख़ाइफ हमें करते हैं सुलगते हुए मंज़र। तनाजुर देखें कि ख़ाइफ हमें करते हैं सुलगते हुए मंज़र, रस्तों में ये दुश्वारियाँ पहले तो नहीं थीं, रस्तों में ये दुश्वारियाँ पहले तो नहीं थीं, और जो शख्स भी था अपने ही पैरों पे खड़ा था, जो शख्स भी था अपने ही पैरों पे खड़ा था, इस तरह की बेसाखियाँ पहले तो नहीं थी, जो शख्स भी था अपने ही पैरों पे खड़ा था, इस तरह की बेसाखियाँ पहले तो नहीं थीं, जो शख्स भी था अपने ही पैरों पे खड़ा था, इस तरह की बेसाखियाँ पहले तो नहीं थीं, और तकसीम हुआ खानों में इस दौर का इंसान, तकसीम हुआ खानों में इस दौर का इंसान, इस दर्जा जुगलबंदियाँ पहले तो नहीं थीं, इस दर्जा जुगलबंदियाँ पहले तो नहीं थीं। और आखिरी शेर देखें कि डरते थे बुज़ुर्गों से बहुत रोब था उनका, डरते थे बुज़ुर्गों से बहुत रोब था उनका, हम लोगों में बेबाकियाँ पहले तो नहीं थीं, डरते थे बुज़ुर्गों से बहुत रोब था उनका, हम लोगों में बेबाकियाँ पहले तो नहीं थीं, और इजहार पे पाबंदियाँ पहले तो नहीं थीं, इस तरह बेदुश्वारियाँ पहले तो नहीं थीं। मैं अब 2-3 शेर अपने सुना देता हूँ क्योंकि वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया है। थोड़ा अलग किस्म के अशार हसन भाई बुखारी साहब देखिए कि तन्हाई को यार बनाकर किसकी याद में खो जाते हो, तन्हाई को यार बनाकर किसकी याद में खो जाते हो, मेरे कुछ अशार सुनाकर किसकी याद में खो जाते हो, किसकी राह में पलकें बिछाए सारा दिन तुम चुप रहते हो, किसकी राह में पलकें बिछाए सारा दिन तुम चुप रहते हो, शाम ढले एक शम्मा जलाकर किसकी याद में खो जाते हो, शाम ढले एक शम्मा जलाकर किसकी याद में खो जाते हो, होठों पर मुस्कान सजाए आँखों में 100 दीप जलाए, होठों पर मुस्कान सजाए आँखों में 100 दीप जलाए, इतने प्यार से ख़ुद को सजाकर किसकी याद में खो जाते हो। और एक और शेर सुन ले कि खोए खोए से रहते हो और अचानक हंस पड़ते हो, खोए खोए से रहते हो और अचानक हंस पड़ते हो, दांतों में यूं होठ दबाकर किसकी याद में खो जाते हो। इसके बाद मैं शुक्रिया के कलिमात के लिए, वोट ऑफ थैंक्स के लिए मोहम्मद अहमद साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएं। शुक्रिया नबील भाई। अस्सलाम वालेकुम।
MashaAllah, we have a good gathering here from the Jamia Alumni Association members here in Doha to celebrate the 95th Foundation Day of Jamia Millia Islamia University. As the Najmul Bhai has already mentioned that we are celebrating the third times in Doha with all of you, and that's very proud of all of us. I would like to express my gratitude to all of you who so generously helped us to make this event come together smoothly. And I'm very thankful to the chief guest, Honorable Professor Talat Ahmad Sahab. I'm really thankful, sir, to be part of this event. I'm very thankful for you to come here. And I'm thankful to the guest of honors who are here, Honorable Kamal Akhtar Sahab, Mr. Kuwar Danish Ali Sahab, Mr. R.K. Singh Sahab, Mr. Hassan Chole Sahab, Mr. Sabih Bukhari Sahab, Lieutenant Colonel Hafizullah Khan Jabaz Sahab, Mr. Sayyid Arif Mehdi Sahab, Mr. Nitin Garg Sahab. And we have a distinguished guest here over, and I'm also thankful to them to be part of this event. Dr. Muhammad Alim Sahab, Mr. Sachin Gupta, he's a part of this, thank you. Mr. Ali Farabi Sahab, Mr. Salim Kidwai Sahab, Mr. Jamal Muhammad Khan Sahab, Mr. Ibrahim Kamal Khan Sahab, Mr. Khalid Dad Khan Sahab, and Mr. Qasim Syad Sahab, Mr. Ubaid Tahir Sahab, Mr. Abdul Hai Sahab, and all Urdu shairs who did very good poetry and who make this event very beautiful, and I hope people enjoyed. And the respected teachers from the very reputed school here in DPS, I'm also thankful to them. And obviously, there is a long list who are the friends here, and I'm sorry I cannot, time is too short. And I'm really thankful to all of you to be part of this event on the behalf of Jamia Alumni Association Qatar. And I am thankful to all the organizing people who put their efforts with full enthusiasm to make this event successful. And I am thankful to the Jamia alumni members and their families who are here to be part of this event, and hope they enjoyed. And I am finally thankful to the Najmul Bhai also, who put the very good efforts to make the Jamia people here in Qatar, they have very long one, and to bring a common platform for all of us. Thank you, sir. Thank you.